हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू अभी शर्मा's व्लॉग। ओए शोने, ओए शोने, ओए शोने, ओए शोने, हाय हाय, गुड गुडी बॉय, एक वेरी गुड गर्ल। नाक लगा के चला गया तेरी तो। चल उधर, नहीं खाने दूंगी तेरे को, ये गंदा लड़का है। हाँ हो गया, फिनिश हो गया बाबू उसका। चलो बाय बाय, बाय बाय। गाइस लड़की फिर से आ गई मेरे को लेने के लिए। जी ना लगता मेरा पहले ही टॉप दिखाओ गाइस को। ऑफिस में सब मुझे गीत गीत कहते हैं, ये जब मैं ये टॉप पहन के आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये इश्क बस यही लग रही है तुम। बस इतना पागलपन काफी है कि मैं थोड़ा और करूँ। थोड़ा और नहीं, और भी बहुत सारा ज्यादा वाला करिए प्लीज। हाय गाइस, हाय गाइस। इससे पहले कि मेरे सर नीचे आ जाए हम भाग लेते हैं, क्योंकि मैं भाग के आई हूँ चोरी चोरी छुपके छुपके। बट तेरे सर तो इसके नीचे जाएंगे ना, गाड़ी में आएंगे ना। नहीं, गाड़ी यहाँ ले आते हैं टिंकू भैया। ओ ओके बाय गाइस, फिर यहीं से जाते हम हैं। निकलने दो। ओके पहुँच चुके हैं हम घर। पहुँच के भैया मेरी हो गई एक्सरसाइज डन। सबसे चीज़ बढ़िया ये होती है कि एक्सरसाइज कर लेते हो। पता नहीं स्किन पे ना आप देख रहे हो ये कुछ पिंपल से हो गए हैं। मैंने ना एक्चुअली हाइफन से कुछ सामान मंगाया था, जो कृति सनॉन का जो ब्रांड है उससे मंगाया था मैंने। तो मैंने एक सीरम मंगाया था और सनस्क्रीन मंगाया था। अब मुझे नहीं पता कि क्या रिएक्ट करा है, मुझे कुछ तो रिएक्ट करा है मेरी स्किन पे। यहाँ पे छोटे छोटे दाने हो गए थे एरिया पे, और इधर वाले गाल पे भी। इतनी मुश्किल से सब सही होता है, फिर ख़राब हो गया। बट एनीवेज एक्सरसाइज हो चुकी है, बैक साइड हो स्टार्ट हो गई है। तो ऑलरेडी एक्सरसाइज करने से देखो मैं पतली तो होती हूँ, साथ साथ स्किन भी बेटर होती है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। और यहाँ ये देख रहे हैं कितने पिंपल निशान हो गए हैं काफी मेरे। ओके, पर यहाँ पे कुछ चल रहा है। ये देखिए लड़की बना रही है खाना। व्हाई यू गॉट स्प्रिंग अनियंस? वो वाली मैगी बनाएंगे ना, उस दिन जो बनाई थी तुमने, उसमें स्प्रिंग अनियन मिस आउट हो गया था। ओह माय गॉड। स्प्रिंग अनियन। तो गाइज मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे देख के एक ये बनाई थी मैगी, बहुत यम बनी थी। तो इस बार मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था कि भी अच्छी बनेगी कि नहीं, बट लिटरली इट वाज वेरी यम और बहुत टेस्टी बनी है। और आज हम खाने वाले हैं सैलड। तो यहाँ हो चुका है सैलड का सब कुछ रेडी। ये देखो कितना प्यारा चॉप किया है लड़की ने, इधर बन रहा है ये। तो यहाँ पे छोले थे, इतना सब कुछ हो गया। नहीं, और ये किसमें करना है? ये भी तो इसमें डलेगा। हाँ, और नानो कैसा लग रहा खाना बनाते हुए? पहली बार बना रही हो क्या? आई छोटी। और इधर ढोलू को देखो, ढोलू को वो ना उधर सामने। गाइस देखो हमारे घर पे कैसी कैसी बॉटल्स पड़ी हैं। ये रेड वाइन है, और वो मतलब ये तो अल्कोहलिक वाली वाइन है, और वो विदाउट अल्कोहल वाला शैंपेन बॉटल है। गाइस किसी को ऑफिस से ऐसी चीजें मिलती है, और इसको ऑफिस से मिली है ये चीज़। तो एक्चुअली कुछ हुआ था, तो इसकी मैम ने बोला था कि सबको एक एक ये रेड वाइन और वाइट वाइन, मतलब जो भी इसको लेना है वो दिया जाएगा। तो देखो कितने बढ़िया लोग हैं। ऑफिस वाले ऐसे हैं कि बोल रहे हैं दारू पियो दारू पियो पियो दारू। वो अलग बात है, दारू पीने का टाइम नहीं देते, बट बोलते हैं पियो। हमारे पास खुद भी तो टाइम नहीं है, हम चीज़ें ही नहीं कर पा रहे सही से, क्या करें। अरे यार ब्लॉग एडिट करना था ना। कौन सा ब्लॉग? इनकी गाड़ी का नंबर आ रखा है वहाँ पे, ये गाड़ी के नंबर के चक्कर में वीडियो रुका हुआ है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, बोले मेरे को इतने टाइम तक बैठा तो बोल देती। तो मैं तेरे को बोल रही थी ब्लॉग एडिट करना है। गाइस खाना वाना बनाते हैं, और रात भी डाल दूँगी तो अगर ब्लॉग। चलो बाय गाइस, यही दिन है बस। क्या ही दिखाऊँ मैं एक्स्ट्रा आपको, मुझे ये समझ नहीं आता। ये तो बनाती भी हैं, यूँ नहीं कि थोड़ा सा शूट कर ले, कुछ बात कर ले। 4 दिन मैं इसको सुनाऊंगी, तब एक दिन जाके वीडियो शूट कर लेती है, फिर उसके बाद सब गायब हो जाता है इसका बानिश। जैसे यही स्पेशल खाना बना दिया इस घर में, और इस घर में खाना बनाता ही नहीं है। देखो कितना दिखा रही है कि मैं खाना बना रही हूँ। मैं कुछ नहीं दिखा रहा, प्लीज। देख रहे हो आप, मतलब ये रिएक्ट भी नहीं कर रही हो, कुछ बोल रही भी नहीं है जानबूझ के। अच्छा जानबूझ के? इसमें क्या जानबूझ के? क्यों है नहीं जानबूझ के? क्या जानबूझ के कि तुम अब क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ भी? अब ये बताओ कि 4 दिन तक तुमको सुनाया, तब तुमने 2 दिन वीडियो बना ली, अब तुम कोई ध्यान नहीं तुम्हारा। अब क्या भाई कर तो रहा हूँ, उसमें क्या करूँगी मैं? क्या करोगी तुम? और तू उधर एक्सरसाइज कर रही थी तो मैं इधर आ गई। भाई यही काम तो खत्म दिखाना हो होता है कि तुम गाइस वो काम कर रही है, चलो मैं यहाँ पे तेरे को पता है मेरे को काम करते हुए नहीं होता है। वो काम खत्म कर लो, फिर जो करना है कर लो। तो दिखाओगी क्या ब्लॉग में? बात करती हुई?
मैं तो बकबक करना आता है गाइस इसको बकबक करना आता है। पहले वीडियोस में कभी हमारे साथ हम जब साथ में वीडियो बनाते थे कुछ शूट नहीं करती थी। आप सच बता दो खुद ही। इसको लगता है कि मैं कभी शूट ही नहीं करती थी अकेले, बस ये जब भी आई है बस इसने 4 लेक्चर ही दिए हैं। इसी बात पे हमारी बहस हो जाती है। पर इसीलिए मैंने बोला था या तो तू आई मत या फिर आ जा, ढंग से आ जा। मुझे ढंग से तो हूँ और कितना ढंग से ब्लॉग बनाओ ही मत फिर तो। व्हाट इज दिस ढंग से? ढंग से मतलब थोड़ा बहुत शूट तुम भी कर लो भाई। मैं कर तो रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बंदी कर दिया बिल्कुल ही। बंदी तो कर दिया बिल्कुल। कोई बंद नहीं किया मैंने। नहीं करा है गाइस। आप ही बता दो आज, आप ये बता दो कि नानू उतना टाइम दे रही है जितना पहले देती थी। टाइम नहीं दे रही बट मैं टाइम क्या ही दे रही हूँ, 0.1% भी नहीं दे रही तुम अपना। गाइस अकेले ही वीडियो बना लो वही बेटर है। हमारी टूटू मैम से तो बढ़िया है। एटलीस्ट मुझे ये था कि ये बनाती ही नहीं है, तो चलो मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई थी कि चलो ये बनाती नहीं है, काम ही खत्म है, इसको मैं क्या ही बोलूँ। अब पर 4 दिन के लिए फिर आ जाओ बनाने वीडियो, फिर गायब हो जाओ, तो मेरे को तो आ जाता है गुस्सा और इस वजह से हमारी हो जाती है लड़ाई। बट कोई बात नहीं, पूरे दिन मिलते हैं। ये भी काम मेरे को ही करना है क्योंकि मुझे ही पसंद है। अब मैं किसी को फोर्स पुश नहीं कर सकती, किसी को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती काम करवाना। तो इट्स ओके, इट्स ओके। अपनी चीज़ें अपनी को सुहावे, बाकी तो दुनिया सिर्फ गाना गावे। वाओ एनीवेज फालतू का था ये। चलो खाना बन रहा है, थोड़ा ज़रा वहाँ पे हेल्प करा। सैलड ले लो, सैलड सैलड। कुम्बे के लिए सैलड बनेगा। कुम्बे के लिए सैलड। गाइस देखो हम इतना बड़ा ड्रम भर के खाते हैं, तो कहते हैं आप खाते क्या हो। बात है अभी है, लोग खाते हैं सैलड, ठीक है, कटोरी भर ऐसा कटोरी भर के। हम खाते हैं बाउल भर के। हम खाते हैं एज अ डिनर बाउल भर के। बट हमारा ये जो सैलड है ना भाई, जो नॉर्मल सैलड, अगर आप किसी हाई फंडू रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना तो इतना महंगा सैलड नहीं होगा जितना महंगा हमारा सैलड होता है। एक पैकेट मशरूम, आधा पैकेट, चलो रेसिपी बताते हैं, आप लोगों ने पहले भी देख रखी है बट एक नॉर्मल एस्टिमेट देखो। एक पैकेट मशरूम, आधा पैकेट बेबी कॉर्न, और ये एक पाव पनीर, पाव पनीर, ऑलमोस्ट एक पाव पनीर, 2 बड़े दही, नहीं दही नहीं, योगर्ट, देन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम विच इज बेल पेपर्स, एक्चुअल ग्रीन कैप्सिकम, खीरा जिसे ककड़ी कहते हैं, टोमेटोज एंड छोले। आज हम छोले वाला सैलड खा रहे हैं। आज हम छोले वाला खा रहे अदरवाइज हम लोग हैं। कई बार इसमें एड ऑन में काजू, ओरिगेनो एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। पनीर तो बोल दिया ना, एक पाव, ऑलमोस्ट एक पाव पनीर घुसा है इसके अंदर। तो गाइस इतनी चीजें डलने के बाद ये इतनी सी क्वांटिटी में बनता है। इतनी सी आई है जो ये इतनी सी है, और इस लालची की शक्ल देख लो, जैसे पूरा बाउल इसे मिलने वाला है। तो गाइस ये कुंबे के लिए, ओह ये कैमरा गंदा है, डिंग 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 डिंग। ओके ये कैमरा गंदा था, अब मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ, इट्स ओके। वो सड़े से ऐसा साइड वाली स्माइल देके उसने आंसर दे दिया, बट कोई बात नहीं। उसने, मैंने कोई साइड वाली स्माइल भी नहीं करी। दिखाइए, अब कर दूंगी लेकिन नहीं करके दिखाइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो खड्डे वाली। खट्टा नहीं आती है। देखा खड्डा, दिखा खड्डा, दिखा एक बार। गाइस हाँ मैगी के बाद बर्तन चाटना, और इसका सैलेड के बाद ये चटनी जो इसमें मैं बनाती हूँ, सास, इसको चाटना भाई। दैट इज सास। बहुत ही अच्छा है, पर मैं यहाँ पे अच्छे नहीं दिख रही हूँ मुझे आई में, ऑब्वियसली तो मैं नहीं दिखाना चाहती कि हम ऐसे भी करते हैं। अच्छा एक बात बता, सब लोग बोल रहे कि तूने 4 जनवरी को ये वाला सूट पहना है, क्या ये सच है? बट मुझे तो जहां तक लग रहा है कि तूने ये लास्ट टू लास्ट राखी में पहना था। राखी के बाद न्यू ईयर पे पहना था, जब हम पूरा लाइव गए थे, और वो पोस्ट 4 जनवरी को डाला हुआ है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। ओके, मैं वही सोची, साला मैंने तो ये पोस्ट देखा है राखी का, ये सबको 4 जनवरी कैसे दिख रहा है? तो गाइज आप भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूँ। हाँ तुम गलत हो। आपने ये पूछा है कि मैंने ये सूट कहाँ पहना है, आपने ये नहीं पूछा कि पहले कहाँ पहने या दूसरी बार कहाँ पहना है। कुछ दिखेगा पहले पोस्ट में, मुझे बोलेंगे तो मेरे को पहले में वहां दिखा ना, तुझे क्यों दिखा? तो पता ही था। अरे आई वॉज टॉकिंग अबाउट राखी फॉर मी, मैंने तभी तो बोला। What are you doing bro? We have a bowl भरा हुआ। I know. Guys,
ऐसे ही चलता है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी ही वार्तालाप के बाद। इसकी बुराइयां की जा रही थी, उसने बोला कि आई नो मैंने इसकी बहुत सारी बुराइयां की है बट एट दी एंड मुझे भी खरीदना पड़ा ये। उसने जैसे खोला उसको वो 2 रेनबो वाले निकल गए, 2 के 2 रेनबो वाले निकले। बोलते हैं आई एम नॉट गेटिंग इट, इसमें तो इसकी फोटो ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है ये सीक्रेट वाला इन लोगों ने मुझे दे दिया। दूसरा खोला तो उसमें वही था, उसको 2 के 2 सीक्रेट वाले निकल गए। सो गाइस हमारे यहाँ पे भी देख लो हमारे लाबू की हालत क्या करी ऑस्कर ने, ये देखिए दिखाओ जरा, इसकी मुंडी तोड़ दी है, इसकी आंख निकाल दी है। मेरे को यही चाहिए था कि एटलीस्ट इससे देखो लोगों का बोलना बहुत कुछ होता है कि यार ये नेगेटिव वाइब्स दे रहा है फलाना ढिमकाना है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है पर ये कपड़े वालों में क्यूट भी लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी, जो कि मैंने अभी जो रियल में देख के आई हूँ मैं एक शॉप पे लाइव देखा था, वहाँ पे उसने कपड़े पहने तो बड़े प्यारे प्यारे से, तो भाई वो बहुत प्यारा लग रहा था। बट एज यू से एज आपने बोला कि नेगेटिव है तो मैंने ऑस्कर को दे दिया था तोड़ने के लिए, और ऑस्कर ने उसका भरपूर यूज़ किया है। ऑस्कर ने इसका धड़ कहीं और उसकी मुंडी कहीं और फेंक दी है, और आज सुबह सुबह तो आंख में निकाल दी। ऑस्कर कह रहा भाग तेरी माँ की, हमारे घर में नेगेटिविटी आएगी, मैं अपनी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये चाटे जा रहा है, खाना खा गया है ये, फिर देखो वहाँ पे जाके चाट रहा है। नाटक है और कुछ नहीं, नाटक। गाइस आपसे ना मुझे एक बात करनी थी, वो थी ये कि भाई जब आपको नहीं आऊंगी उधर, जब आपको, अब आपने लास्ट व्लॉग देख ही लिया है जो कीर्ति के बर्थडे पे हम डालने वाले थे, लेकिन वो व्लॉग ऑलरेडी अब डालना पड़ गया क्योंकि कीर्ति से रहा नहीं गया। कीर्ति ने बोला कि अब मुझे बहुत चुल हो रही है कि मेरे को अपनी वीडियो डालनी है नई गाड़ी की और मुझे स्टोरीज डालनी है नई गाड़ी की, तो हमने सोचा फिर हमने जो व्लॉग शूट किया है तो हम भी क्यों ना व्लॉग अभी डाल दें, क्योंकि उस टाइम तक पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। वो कीर्ति है, कुछ भी कर सकती है तो क्या पता उस टाइम तक वो कहीं कुछ और ले ले या फिर कहीं और चली जाए, घूम ले फिर ले। तो मैंने सोचा कि भाई उसका व्लॉग भी डाल देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कीर्ति उसकी सेकंड कार के लिए। फर्स्ट तो थार थी, दूसरी उसकी सेडान ये वरना है। अब उसको अब जो लेनी है मेरे ख्याल से तो उसको कोई ऐसे लग्जूरियस कार में से लेना था। अब देखते हैं अगर आने वाली कार उसकी कौन सी होती है। तो उसकी गाड़ियों की तो इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, बट हम अपनी गाड़ी की भी बात बता दें आपको, थोड़ा सा रिवील कर देते हैं। थोड़ा सा रिवील भी, इतना बड़ा कोई रिवील नहीं है। हमने बस अभी तक ये सोचा कि हम कार जल्दी लेंगे। वो इस साल में तो पॉसिबल ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर में फॉर श्योर, मतलब 99% है कि हम ले लेंगे नेक्स्ट ईयर कार। नेक्स्ट ईयर में पूरा 12 महीने है भाई, कभी भी ले सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर ले लेंगे। अगर हमारी लड़की इतना श्योर बोल रही है तो ले लेंगे गाइस, क्योंकि अभी घर का तो देखो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और मेरे को ये चाहिए कि घर तो यार फिर भी एनीवेज है ही हमारे पास, ऐसा तो कुछ है नहीं मुझे घर की लालच। घर पे मतलब घर में मतलब मेरे जो घर में है तो वहाँ पे मम्मी ने दिल्ली में 3-4 घर ले रखे हैं, फिर इसके भी इतने घर हो रखे हैं, तो फिर क्या ही करना है, 2 ही लोग हैं। कभी कुछ होगा तो मैं इधर चली जाऊँगी या फिर ये उधर चली जाएगी, तो एक ही बात है। तो हमने कहा घर का जब हम कभी और पैसा कमाएंगे तब हम धीरे धीरे घर का भी कर लेंगे, बट उससे पहले कुछ अपनी नीड्स हैं ये जो पूरी करनी है। जैसे हम अपने कपड़ों के लिए मैं अपना शौक़ पूरे करती रहती हूँ, ये अपने कोई शौक़ पूरे नहीं करती ये मेरे शौक़ पूरे कर रही है, वही इसका शौक़ है तो ये भी शौक़ पूरे कर रही है वाओ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यू आर वेरी वेरी डीप ब्रो। अरे आई नो, इतना दिमाग मैं ही चला सकती हूँ। सो डीप। तो और हम ऑस्कर के दोनों मिलके ऑस्कर के शौक पूरे कर रहे हैं, तो हमारे घर में हम तीनों के शौक कहीं ना कहीं पूरे हो ही रहे हैं, एक्सेप्ट हर। बट एनीवेज यूं क्या कर रही हूँ इसका मैं भी वो जूता लेकर आऊंगा। मैंने तो बोला ले ले, मजाक करो, चल कंटिन्यू। ये लेती नहीं, मैं क्या करूँ। अब मैं मंगा दूँ फिर बोल नहीं ऐसा नहीं घर फिर एक्सचेंज कराओ, तो मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। तो हाँ, बैक टू रूटीन, बैक टू टॉक कि हमने अपनी गाड़ी के लिए कुछ गाड़ियाँ निकाली हैं, जो ऑप्शंस हैं जो हमने सोचे हैं कि हम निकाल के रखेंगे और सकते हैं हम उनको। और हमें लेनी भी एसयूवी गाड़ी है, हमें कोई सेडान या फिर मिनी कार्स में से कुछ नहीं लेना है, या फिर थार जैसी जिम्मी जैसी कार भी नहीं लेनी है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज लगे, क्योंकि हम दोनों ही बहुत छोटे और पतले से हैं और हम अच्छे भी नहीं लगेंगे थार पे कि ड्राइव करते हुए। और मुझे पर्सनली उतनी बड़ी गाड़ी खुद के लिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैंने मिनी एसयूवीज निकाली। मैंने बड़ी एसयूवी भी नहीं निकाली, जैसे कि स्कॉर्पियो होती है या फिर
ऐसे बड़ी बड़ी जो SUVs होती है, SUV SUV बोलते हैं बाबू। तो हम लोगों ने तो कुछ सिलेक्ट की हुई है कि भैया हाँ ऐसी गाड़ी ले सकते हैं हम, और जो हमें एक्चुअली पसंद है वो तो ये गाड़ी नहीं है, जो एक्चुअली हमारी ड्रीम कार्स हैं कि कभी हम ये लेंगे, कुछ अगर मर्सिडीज़ की या फिर BM या फिर ऑडी या फिर वॉक्सवैगन की कुछ अलग, वो तो पता नहीं कब होंगी। लेकिन फिलहाल अपनी नीड के हिसाब से और अपनी जेब जितना अलाउ करेगी उसके हिसाब से हमने अपनी गाड़ियाँ निकाली हैं। सो फर्स्ट कार इज दिस इज द डिफरेंट वन। So first car is this, which is Nexon। ये हमें एक्चुअली कीर्ति ने सजेस्ट की है कि भाई तुम अगर लोगे तो Nexon भी ले सकते हो, तो ये अच्छी गाड़ी है। तो टाटा की है ये है कौन सी, Hyundai की क्रेटा होगी है। ये है क्रेटा हमने सोचा था क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरी मैम के पास थी एक, तो इसलिए मैंने सोचा था कि क्रेटा लेने का ट्राई करेंगे, बट देखते हैं। ये है हमारी किया पर किया की बड़ी वाली है, बट किया भी हमने सोचा कि किया भी ले सकते हैं। एंड दिस इज टाटा पंच। खत्म। ये वो 4 SUV गाड़ी है जो हमने साइड की हुई है कि इन चारों में से हम लेंगे, और अगर इन केस हमने SUV नहीं ली और हम सेडान और SUV मिक्स में गए तो ये है टाटा की कर्व, जो हमने वहाँ नहीं देखी थी फिर सर की शादी के बाहर जो खड़ी थी। दिस इज दैट कार। क्योंकि ये गाड़ी कर्व को देख के तो हम दोनों ही ऐसे हो गए थे, मैंने कहा यार नॉन ये गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, पीछे से इतना प्यारा उसका स्पोर्टी और कर्व मतलब ऐसे SUV लुक दिया हुआ था, और आगे से वो बहुत सेडान लग रही थी, एकदम प्यारी सी लंबी गाड़ी। तो मुझे कर्व पर्सनली पसंद आई थी। हमें मिक्स सेडान और SUV का मिक्स मिल रहा है इसलिए, और हमें दोनों में से हमें गाड़ी में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चाहिए, ये गैस वाली नहीं चाहिए क्योंकि मुझे डिग्गी का जो स्पेस है वो खराब नहीं करना है। हम पेट्रोल पे चला लेंगे, पेट्रोल और डीजल व्हाटएवर, बट हाँ हम लोग कभी ऐसी गाड़ी हमने प्लान किया है, तो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें छोटे छोटे ऐसे हमारे ख्वाब हम पिरो लेते हैं, बुन लेते हैं, फिर उनको पूरे करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे अगर हम ख्वाब नहीं सजाएंगे तो हम पूरा कैसे करेंगे? बात तो सही है। तो इस साल का ख्वाब मैंने सजा लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर में करना क्या है, और ये हम करके रहेंगे। जैसे मैं हर साल मैंने सोचा था कि इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं ये ट्रिप करूँगी, तो मैंने फर्स्ट ट्रिप तो कर लिया। अब वैसे भी मैंने ये सोचा कि हर एक साल हम एक इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। आई डोंट नो हाउ बट हो जाएगा। और वैसे ही मैंने सोचा है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये आधा साल और आगे का अगला साल पूरा 1 साल पूरा, तो 1-1.5 साल में हम अपने पास हमारी गाड़ी होगी। What do you say? Do you want to say something? तो अपने इतनी सपने सजा ही लिए तो हम अपनी सपने को पूरा कर ही लेंगे। थोड़ा तेज बोलोगी तो गाइस भी सुन लेंगे। I said अगर आपने अपने इतने सपने सजा ही लिए हैं तो हम इन सपनों को भी पूरा कर ही लेंगे। जैसे थोड़ा तमीज से बात करोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो नॉर्मल जैसे हम सारे सपने पूरे करते हैं वैसे ये भी कर लेंगे। एक्चुअली देखा जाए ना तो हम एक्चुअल में छोटे छोटे सपने पूरे करते ही आ रहे हैं, वन बाय वन। पूछना मत क्या, बट हाँ वन बाय वन चल रही है चीज़। इट्स ओके, हम कैमरा के बाद बताएंगे। खुद को भी याद नहीं होगा 1 by 1 याद है? 1 by 1 क्या 1 by 1 ही चलती है चीज़ें ऑब्वियसली। बोल नहीं, झूठ बोलो तो नहीं इसने कहा नहीं, मैंने बोल दिया नहीं। सो गाइस, आपने भी कभी ऐसे सपने सजाए होंगे या फिर कुछ ऐसे ख्वाब आपने अपनी लाइफ में रखे होंगे कि भाई ये छोटे छोटे मेरे ड्रीम्स है, ये मुझे ही पूरे कर रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द बिग ड्रीम। जैसे हमारा बिग ड्रीम तो एनीवेज घर लेना है मुंबई में, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग ड्रीम। और सबका जो मुंबई शिफ्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि मुंबई में अपना खुद का घर हो जाए। भाई बहुत मुश्किल है इधर रहना। तो हमारा ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि हमारा खुद का मुंबई में घर हो, और ये हम दोनों का ही एक ड्रीम है जो कि कंबाइंड है कि भाई एटलीस्ट एक घर हो जाए। एंड इस लाइफ टाइम में जब तक हम ट्राई करेंगे कि वो बिग ड्रीम भी पूरा कर ले, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करना ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले अगर हम पहले टाइम व्लॉग नहीं बनाते थे तो अब आप देखो कि हम अभी इस टाइम की लाइफ और कंपैरेटिवली पुराने कुछ सालों पहले की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम अब तो उस टाइम भी अच्छा रहते थे, लेकिन अभी की लाइफ में मैं बोलूँगी कि हम लोग अपने हिसाब से हम बहुत ही
अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारी थॉट्स भी चेंज हो चुके हैं, हम काफ़ी ग्रूम हो चुके हैं, तो वो मुझे अपना कोई ग्रोथ दिखता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि शॉपिंग करते नहीं, मैं प्राइस छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करते करते आ रहे हैं। तो आपके भी ऐसे कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स रहे होंगे और होंगे भी, जो आपने सोच रखा होगा कि ये होगा तो ये करेंगे, तो क्या आप ये हमें बताना चाहेंगे? देखो, बताने से कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, नज़र इज़ रियल बोलते ज़रूर है, बट ठीक है, आप मानते हो तो मत बताना, लेकिन बता सकते हो तो हम भी आपके लिए प्रे कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन जो खाली पड़ा है ना, जाओ वहाँ पे कमेंट करो और बताओ कि आपने ऐसे कौन से सपने सजाए हैं, और जिनके हो भी चुके हैं पूरे, तो आप वो भी बता सकते हो कि गाइस हमारे ये भी ड्रीम्स थे और वो पूरे हो चुके हैं, और ये हमने ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स और भी सजा रखे हैं। आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल लिया है, इसको बस फ्रेम में लिया था कि दिख जाए कि ये भी है। नहीं, मैं एक्चुअली सोच रही थी, मेरे को लगा तुम्हारे में यहाँ पे स्टूडियो है क्या इसमें? नहीं, मुझे याद करना है, किसी का बर्थडे है आज। तुम्हारा फोन नहीं उठ रहा है? किसी ने लिटरली 5 दिन से अपने बर्थडे का लिए बोला है कि 29 और को हाँ मेरा हाँ हाँ, birthday है, मुझे ये 5 भी, दिन पहले मेरा मुझे birthday एक है। चीज़ और बोलनी थी कि मैं ना ऐसे कुछ टाइम से ऐसे सोच रही थी यार, कमेंट्स कम हो गए हैं लोगों के, तो उनमें से कौन कौन से लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते थे, तो मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि झलक मालविया का भी कमेंट आता था, और अभी 1-2 दिन पहले वाले व्लॉग में उसने खुद ही कमेंट कर दिया, और उसे 1-2 दिन पहले मैं ये सोच रही थी। तो झलक, तुम्हारी बहुत ही लंबी उम्र है भाई, मतलब मैं सोच ही रही थी कि एक लड़की है भी, क्योंकि वो कभी कभी मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे उसका व्यू आ जाता है, तो मैंने कहा यार ये लड़की भी थी, और ये लड़की से हमने एक्चुअली लाइव पे बात भी की है, जब हम लाइव इंस्टा पे लाइव हुआ करते थे, तो हम लोगों ने बात भी की है, और उसका कमेंट भी आया हुआ था। तो क्या क्या कनेक्शन देख रहे हो आप, ऐसे कनेक्शन है हमारा आप लोगों से। यति वॉश नहीं का नो वे टुडे इज माय बर्थडे एंड विश एंड ब्लेस माय बर्थडे, या एक्चुअली अपना बर्थडे 5 दिन से याद दिला कमेंट कर दो इधर भी। अरे मैंने अभी देखा ना। यति वॉश ने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली आपका बर्थडे कल था, बट हमने आज हैप्पी किया। बर्थडे डियर यति, हैप्पी बर्थडे टू यू। Congratulations, brother. God bless you and lots of love. एंड यहाँ गाइज, ये भी बहुत टाइम हो गया कि हम लाइव नहीं आए, हम जल्दी से वो रूटीन भी बनाएंगे कि लाइव आएँ। अब ज़रूरी नहीं कि हम दोनों साथ में आएंगे, कभी भी कोई भी आ सकता है, तो वो भी आप देख लेना। कितनी जल्दी पढ़ देख रही है देखो, क्योंकि गाइज इसके पास टाइम नहीं होता भी, शायद हो सकता है संडे भी है, अपने ऑफिस के काम से बाहर है, तो मैं उसकी वजह से ऐसा तो नहीं करूँगी ना कि मैं लाइव सेशन ना करूँ। लाइव आएगा तो आएगा कोई। और जब मैं संडे को बोल रहा था कि लाइव कर लेते, तब तो तुमने नहीं किया, जब रात मैंने को बोला 11-12 11:30 बजे, मुझे नहीं जैसे करना कि हमने था। पहले कभी 11-12 बजे तो मुझे किया ही नहीं करना है। था, मुझे नहीं करना था। हूँ क्या कर रही हो हम्म। तू? कर लेती अकेले बैठ के, आए पड़ी कुछ करते तो है नहीं, लाइव आ जाती बस, यूट्यूब पे कुछ करते तो है नहीं गाइस, ये आ जाती लाइव। सो गाइस, ऐसी हमारी तरकारी बना ले। आज रात की तरकारी आप बनाएंगी? तो इसी तकरार के साथ करते हैं ये वाला व्लॉग एंड। आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डू नॉट फॉलो हर, डू फॉलो मी और डू फॉलो माई पेज नूवी, क्योंकि नूवी भी मैं ही चलाती हूँ, ये यूट्यूब का चैनल का पेज भी मैं ही चलाती हूँ। एवीज किचन जो पहले चलता था वो बंद हो चुका है, जो अभी वो नहीं चल पा रहा है। नूवी लेबल मैंने खोला था, वो भी ब्लॉग बंद हो चुका है। और ये ऋचा शर्मा जो मेरा एवी शर्मा, वो तो मैं चला ही रही हूँ बस। और स्टोरीज भी जो मैं डालती हूँ वो ये रीशेयर कर लेती है अपने उस पर, वरना तो इसके वो भी बस करनी है। तो बाकी सारी चीज़ों की शिकायत मैं आपको कल ब्लॉग में करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट यू डिल्स, टिनी बाय।